रामराज। रामराज का मतलब क्या होता है? रामराज सुशासन से जुड़ी शब्दावली है, जिसका मतलब होता है सर ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र जहाँ पर ना तो दैहिक रोग हो, ना ही दैविक प्रकोप हो और ना ही भौतिक ताप हो सर। संभव है इस तरह का रामराज? ये कल्पना में ही है या वास्तविकता में भी हो सकती है? सर ये एक आदर्श स्थिति है सर, जिसे निरंतर प्रयास करके पाया जा सकता है। मौजूदा संदर्भ में अगर भारत में राम राज्य लाने की चेष्टा की जाए तो ऐसे कौन से कार्य हमें करने होंगे कि राज्य जैसा ही चीज़ हो जाए? क्या क्या करना होगा? सर एक तो गरीबी को कम करना चाहिए सर, जो बेरोजगारी है उसे भी सीमित करने की आवश्यकता है, और सर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसे भी रोकने की आवश्यकता पड़ेगी सर। ये सर और भी सर बहुत सारी चीज़ें हैं। राम राज्य तो एक अपने आप में वैचारिक चीज़, आदर्श है जो कि राजा राम से संबंधित है, और गांधी की भी परिकल्पना थी कि राम राज्य हो, बार बार राम राज्य की बात करते थे, ठीक है ना। कुछ ऐसे भारतीय शासकों का नाम लीजिए प्राचीन भारत वगैरह में या इवन मध्यकालीन भारत में, जिन्होंने राम राज्य जैसे कदम उठाए, जिससे कि उनके शासन में राम राज्य जैसा ही प्रतीत हो। सर चंद्रगुप्त मौर्य और मैं अशोक को नाम लेना चाहूँगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसा क्या किया? अशोक का तो मैं समझता हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या? सर वो अखंड भारत की बात कर रहे थे, और सर वो अपने क्षेत्र विशेष में जो भी समस्याएं थी गरीबी से संबंधित या फिर जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य गरीबी से संबंधित है। कहाँ से आपने पढ़ा दिया? इस तरह की बातें मत कीजिए जो कि लिखा हुआ है। गरीबी के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ किया। अशोक की बात करिए तो अशोक ने राम राज्य के लिए क्या क्या किया था? सर अशोक ने 13वें शिलालेख में शांति व्यवस्था स्थापित करने की बात की थी, और सर जो पशुओं की बीमारी है और जो मनुष्यों की बीमारी है, जो उसके 14 शिलालेख थे सर, उसमें बहुत सारे काम किए थे सर। ये सब किया था। मध्यकालीन भारत में कोई है आपका आदर्श? को आपके नहीं नॉलेज में नहीं, कोई बात नहीं। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, कहाँ से पास किया है? सर इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज सर। कहाँ है ये सर मध्य प्रदेश में सागर में। सागर। यस पास किया सर 2017 में। पिछले 6 साल से क्या कर रहा है? सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ सर, और साथ में सर मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं? यस सर। कहाँ पे? सर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है होम डिस्ट्रिक्ट? सर रीवा सर। रीवा एमपी के रहने वाले? यस सर। अच्छा, एमपी के बासिंदा आप यस हैं, अच्छी बात है। ओके, तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रशासन में जो भी आपने पढ़ा 4 साल, उसका कहीं कोई प्रयोग हो सकता है क्या? यस क्या होता है? सर एक तो जो सर्वे होते हैं उसमें आंकड़े की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए जाते हैं सर। उसमें सर हम मशीनों का उपयोग करके आप विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं सर। और सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सर, तो उसमें हम अपने टीम को मैनेज करना या फिर कम संसाधनों में अपने ज़िले की जो भी समस्याएं उसे मैनेज कर सकते हैं सर। एक बात ये बताइए कि अगर आपको प्राइवेट कंपनी में कहीं जॉब मिलता तो आप लेते कि नहीं लेते? मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सर जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैं डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। सिविल सर्वेंट ही बनना है। Yes. और जिसमें पुलिस शामिल है कि नहीं? आपने पुलिस को प्रेफरेंस दिया है? हाँ, प्रेफरेंस दिया है। तो पुलिस और सिविल सर्विस में आपको ज़्यादा कौन सा अच्छा लगता है? प्रेफरेंस आपकी क्या प्रेफरेंस है? सर सिविल सर्विस, प्रशासनिक सेवा। सर उसमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिलता है जहाँ पे हम समाज के लिए विविध क्षेत्रों में कार्य कर पाते हैं सर। और दूसरा सर कि ये एक राज्य स्तरीय उच्च सेवा होती है, और तीसरा सर कि ये सामाजिक रूप से प्रतिष्ठा का भी विषय है सर। आप ये बताइए कि आपकी पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है? सर मैं धार्मिक सहिष्णु हूँ सर, और सहिष्णुता है सर मेरे अंदर। यस सर। और सर तटस्थता है सर। मैं नई टेक्नोलॉजी जो भी लगता है कि हमारे काम क्या है उसे सीखने की सर लालसा रखता हूँ, और सर मेरे अंदर ईमानदारी का गुण है। ये बताइए नई टेक्नोलॉजी जो आपने सीखी उसका कोई उदाहरण दीजिए। सर जैसा कि एआई को मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्या होती है, और सर क्रिप्टो करेंसी में जो ब्लॉक टेक्नोलॉजी होती है सर, उसे भी मैं थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ।
ब्लॉक टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? वही सर तो क्या है, समझा सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? सर ब्लॉक टेक्नोलॉजी एक चैन के थ्रू होती है जिसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता सर, और उसमें यदि कोई हम एक चेंजेज होता ही नहीं है और चेंजेस करेंगे तो पूरे सिस्टम में चेंज हो जाएगा, तो सर वो पकड़ में आ जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया में किस स्टेज पर है? सर अभी प्रायोगिक स्टेज पे है, इसका ज़्यादा उपयोग नहीं किया जा रहा है सर। एक एप्लीकेशन है जिस पर काफ़ी आजकल इस्तेमाल हो रहा है, क्या है? सर चैट जीपीटी। कैसे काम करता है और क्या करता है? सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही कार्य करता है, जो डाटा एनालिसिस करता है, जो हमारे प्रीवियस डाटा पड़े हैं उसी के थ्रू सर वो जवाब देता है। एक बात ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का जो संविधान है, उसमें जिसको प्रिएम्बल बोलते हैं, तो वो याद है आपको? पहला शब्द क्या है? पहला ही शब्द क्या है? भारत के लोग। हाँ, आगे इंडिया इज लिखा ना, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ लिखा है? प्रीएम्बल में आर्टिकल 1, ये आर्टिकल 1 में है कि ये इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसके क्या माने हैं? सर इसका मतलब है कि यह भारत के राज्यों का समूह है जिसमें से राज्यों को ट्रांसलेट कर दिया, मतलब इसका क्या है? मतलब सर कि इंडिया जो केंद्र है उसमें ज़्यादा शक्ति है, राज्यों को कम शक्ति है, उन राज्यों को इंडिया से अलग होने की पावर नहीं है सर। और इसका दूसरा क्या तरीका होता है जबकि सारे राज्य मिल जाएं? सर जैसे यूएसए का है कि समझौते का परिणाम बोला जाता है कि यूएसए राज्यों के समझौते का परिणाम है, और वो बिना अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ इंडिया को कहा जाता है, और वहाँ कहा जाता है। तो क्या भारत में कोई राज्य अलग हो सकता है? नहीं सर, यहाँ का संविधान में कहा गया कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है भारत। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी सर मेरी हॉबी आसपास के गाँव में घूमना सर। आसपास के गांव में घूमना है? घूमना मैंने ऐसे खाली मैंने विचरण करना है या वहाँ से उन लोगों से बातचीत करना, कुछ करना, कुछ सीखना, कुछ सिखाना, क्या है? बातचीत करना सर, वहाँ जाके जैसे स्थानीय स्तर के खेल होते हैं सर वो देखना। स्थानीय स्तर के खेल? स्थानीय स्तर के जो खेल होते हैं सर वो देखना सर, और वहाँ के जो कल्चर होता है, घुलिया मिला संस्कृति सर, मुझे वो बहुत पसंद आता है। वहाँ पे जाओ तो लोगों के पास बहुत टाइम रहता है सर, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है। जैसे सर शहर में हम किसी से बात करना चाहते हैं तो उनके पास टाइम ही नहीं है। गांव में चले जाते 2 घंटे 3 घंटे कहीं कोई किस्सा सुनाने लगे सर, कोई कुछ गाना ही गाने लगे सर। तो ये अच्छा लगता है आपको? यस सर। और इसको आप हॉबी कहते हैं? लेकिन इससे फ़ायदा क्या होता है? सर फ़ायदा ये होता है कि जब मैं तनाव महसूस करता हूँ या फिर लगता है कि कुछ अजीब सी घटना मेरे साथ घट गई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो सर गांव चले जाओ तो शांति महसूस होती है सर, और 2-4 लोगों से बात करने में सर अच्छा लगता है। और आपको बड़ा पर्यटन पसंद है कि नहीं? जैसे कश्मीर चले जाओ, गोवा चले जाओ, ये पसंद है? सर अभी तक गए नहीं और पसंद भी नहीं। ये बताओ रंगराज कि बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है, कि कैसे उनका? सर मैम बिहार में महिलाओं की स्थिति लगभग ठीक होती जा रही है, क्योंकि मैम पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है, और मैम अभी इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र में भी 33% का आरक्षण दिया गया है। पर मैम सरकार की तरफ से तो प्रयास किया जा रहा है, पर सामाजिक स्तर में अभी भी गिरी हुई स्थिति है, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं मैम, और वही अभी पितृसत्तात्मक समाज की दृष्टि से देख रहे हैं उन्हें अभी। प्रशासनिक सेवा में आके आप क्या कर सकते हैं स्थिति को? मैम मैं पहले जो परिवार स्तर पे कैंपेन चलाना चाहूँगा कि परिवार को पहले समझाया जाए कि महिलाएं बच्चों से पीछे नहीं हैं, जितना आप बच्चों को प्रेफर करते हैं उतना महिलाओं को भी प्रेफर कीजिए, उनको भी पढ़ाइए, उनको भी छूट दीजिए कि वो अपना कैरियर बना सकें। तो आपके ख्याल से ये नारी शक्ति वंदन अभियान अभी कुछ हुआ ना, इसका कोई फ़ायदा भी है? अभी पार्लियामेंट में एक नारियों के लिए एक बिल आया था ना, क्या था बिल? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो ये अधिनियम क्या इसका कोई फ़ायदा है या नहीं है? मैम बिल्कुल फ़ायदा है, क्योंकि मैम अभी भी जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा है मैम लगभग 10 से 15% में महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं की सीटें हैं, और इसमें मैम कहा गया कि 33% आरक्षण दिया जाएगा। तो मैम
मैम इससे महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी होगी और वो अपनी जो बातें हैं, जो सरकार विधि बनाएगी उसमें अपनी बातें रख सकती हैं और विधि में अपना कंट्रोवर्सी कर सकती हैं। अगर चलिए ये माना, तो इसमें जो वो कह रहे हैं कि उसमें भी कोटा भी डालने की ज़रूरत है, उस पर आपका क्या विचार है? कुछ कह रहे हैं ना, कुछ पार्टी से कह रही है ना, कह रही थी पहले भी। इसका क्या है? ये एक मीडिया में चल रहा है मैं समझ नहीं पा कि इसमें नारी बिल में भी उसमें कोटा होना चाहिए अलग अलग कास्ट का। उसके बारे में आपका क्या विचार है? हाँ मैम, अभी SC/ST में बोला गया है कि जो SC/ST में सीटें हैं उसमें 33% कोटा दिया जाएगा और जो मैम OBC को नहीं काउंट किया गया उसमें भी कोटा दिया जाना है। और कहा जा रहा है मैम कि जो SC/ST में कोटा दिया जाएगा, अभी भी लगभग SC/ST में 25 से 26% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है, तो यदि हम दे भी देंगे तो लगभग उतना ही 24% के आसपास रहेगा यदि परिसीमन हम कर देते हैं उसके बाद। एक चीज़ मुझे ये बताइए कि जब आपके पंचायती राज में महिला प्रधान होती हैं तो वो प्रधान पुरुष आ जाते हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ? जी मैम, ये देखा गया है कि गांव के स्तर पे जो होता है तो रबर स्टाम्प की तरह कार्य करती हैं। रबर स्टैम्प भी रहेगा, तो ये स्थिति कैसे हटेगी? इसके लिए मैम परिवार के स्तर पर महिलाओं को जागरूक करना चाहिए कि आप केवल रबर स्टाम्प नहीं, आप बढ़ चढ़ के उसमें भाग लीजिए, तो महिलाओं को इसमें जागरूक करना पड़ेगा मैम। आपके बार फ्लड आ जाते हैं ना, तो उसके लिए क्या कुछ समाधान हो सकता है उसका? क्या मैम, पहले तो नदी जोड़ो योजना को लागू करना चाहिए। उत्तरी बिहार की जो नदियां हैं बाढ़ से प्रभावित हैं, दक्षिणी में सूखा, तो जोड़ सकते हैं मैम। हम डैम बना के बिजली जनरेट करके और उसका उपयोग कर सकते हैं मैम। और जो कंस्ट्रक्शन है मैम, उसमें जल निकासी की बेहतर व्यवस्था हो। अभी कोई नियमित कंस्ट्रक्शन नहीं है, कहीं भी कुछ भी बन गया है मैम। और दूसरा, नदियों की सफाई बार बार की जानी चाहिए मैम, और वृक्षारोपण किया जा सकता है। थैंक यू। अब तिवारी जी। अच्छा रामराज जी, भारत को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, तो इससे क्या समझते हैं? इमर्जिंग मार्केट किस संदर्भ में कहा जाता है? सर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि भारत अभी सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा प्रयास नहीं कर पाया है, इसलिए बोला जाता है कि एक तो ये प्रोडक्शन अच्छा कर सकता है और दूसरा सर एक कंज्यूमर बढ़िया है। और तो मार्केट का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बाजार की जो बात होती है तो उसका क्या मतलब होता है? बाजार का मतलब सर होता है जहाँ पे क्रय विक्रय किया जा सके। तो उसके लिए कोई निश्चित स्थान जरूरी है या क्रय विक्रय होना ही बाजार है? एक तो सर टेक्नोलॉजी जो अभी ई-कॉमर्स हो रहा है उसके थ्रू हम कर सकते हैं सर। और बहुत सारे जैसे प्लेटफॉर्म बना दिया जाते हैं कि टेक्नोलॉजी से सेक्टर से संबंधित, कि यहाँ टेक्नोलॉजी से संबंधित कार्य किए जाएंगे। और सर SEZ भी बनाया जाता है। एक अक्सर ये बात आती है कि अभी पढ़ते आए हुए कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी है विकास के लिए, तो उसका क्या अर्थ होता है? किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए अर्थव्यवस्था में? उसका मतलब सर होता है कि जो वर्तमान में संस्थागत संरचना है उसमें पूरी तरह से परिवर्तन किया जाना चाहिए, और उसमें या तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी लागू की जानी चाहिए सर। शहरीकरण जो है वो ज़रूरी है विकास के लिए क्या? यस सर, मुझे लगता है शहरीकरण भी, उसके बिना विकास संभव नहीं है। नहीं सर, है, पर गति यदि देना है तो शहरीकरण होना चाहिए सर। तो शहर उसकी अर्बनाइजेशन की कोई आप जानते हैं कोई उसकी डेफिनेशन है कि जिसको दुनिया में सब लोग मानते हों, इसको अर्बनाइज्ड कहेंगे, इसको नॉन अर्बनाइज्ड कहेंगे? सर एग्जैक्ट डेफिनेशन है नहीं। अच्छा, एल्गोरिथम आप समझते हैं? एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम सर कई प्रोसेस का समूह होता है जिसमें से जुड़कर कोई कार्य हम निष्पादित करते हैं सर। और उसका क्या नुकसान होता है एल्गोरिथम यूज करने का? मतलब उससे जो निष्कर्ष निकलता है वो हमेशा सही होता है कि उस पर आप विश्वास कर सकते हैं, या उसमें कुछ खामियां होती हैं?
ज़्यादातर तो सर निष्कर्ष सही होते हैं, क्योंकि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से इंटरलिंक होती है सर, पर उसमें खामियों को भी गुंजाइश हो सकती है सर। मध्य प्रदेश में आप वहाँ के मूल निवासी हैं, तो चीता जो एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया कूनो में, कूनो कभी गए आप? सर नहीं गया, फिर आप वहीं के हैं। काफ़ी चीता का वहाँ पे मौत हो गया, पढ़ा होगा आपने पेपर में। हाँ सर। तो क्या ये एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया जाए या कहीं हमने कुछ गलती करी इस एक्सपेरिमेंट के साथ? सर मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट के साथ गलती की गई है, उसके रख रखाव और पहले से नहीं सुनिश्चित किया गया कि कैसा जलवायु और कैसा इन्हें इन्वायरमेंट चाहिए, और बिना एक्सपेरिमेंट के सर ऐसा किया गया होगा। ये तो आपकी बड़ी भारी जवाब हो गया। उसके अंतर्गत आप नहीं जा पा रहे। कुनो नेशनल पार्क का इकोसिस्टम क्या है, चीता किस ब्रीड का था, आपने उसको गहराई से अध्ययन नहीं किया चीता वाले इशू को? क्या सॉरी सर। नहीं किया आपने? फिर क्या सवाल पूछा था? फिर तो ठीक है। तो हिंदी साहित्य में आपकी अभी रुचि है, तभी आपने इसको रखा होगा। इसमें कौन सा अंग आपको, कौन सा भाग आपको ज़्यादा पसंद आया पढ़ने के दौरान, जिसमें सवाल किया जाएगा? सर मुझे भक्ति काल पसंद है। भक्ति काल में कौन से लोग? सर कबीरदास जी। कबीरदास जी पसंद है। कबीरदास में ऐसा क्या चीज़ जो आपको पसंद आ रहा है? सर वो जो समानता की बात कर रहे हैं सर, कि साईं के सब जीव हैं कारी कुंजर दो, और सर जो वो सामाजिक आडंबरों पर चोट कर रहे हैं सर, और जाति प्रथा पर जो चोट कर रहे हैं सर, और एक निम्न वर्ग के होकर भी उस समय ऐसी साहस दिखा पाना सर थोड़ा मुश्किल हमें लगता है कुछ टाइम पे था। दो तीन अनुयायियों का नाम बताइए। सर दादू दयाल और सॉरी सर मैं एक ही याद कर पा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में घासीराम या घासीदास हैं, क्या नाम उनका? गुरु घासीदास का नाम नहीं सुना है? घासीदास का नाम बस एमपी के ही थे, अब तो छत्तीसगढ़ तो बना है, एमपी का ही माना जाएगा। उसको जानना चाहिए ना सब आपको, आपके राज्य के हैं। ठीक है, धन्यवाद। बस आप जाइए, बुलाएंगे। नहीं, इसमें जो आप जो इसकी जनरल स्टडीज और इसकी तैयारी करते हैं, उसके लिए सिलेबस में क्या कोई स्कोप डिफाइंड होता है कि क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना है, कितना पढ़ाई करनी है? वो स्पेसिफिक उसमें लिस्टेड रहता है ये चीज़ें पढ़नी है या? हाँ, नहीं तो आपका ओवरऑल तो प्रयास परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन उसमें यही है कि कई जो विषय हैं, जो स्पेशली जो करंट अफेयर्स हैं, तो वो एक तो ये कि वो बहुत विस्तृत है उसका क्षेत्र। और अचानक एमपी कुनो के बारे में पूछ लिया तो नहीं जानना तो अच्छी बात नहीं। एमपी के रहने वाले हो, एमपी हो विषय रहा है कुनो पार्क में, तो एक एक चीज टाइगर के उसके चीता के बारे में जानना चाहिए था आपको। और भी दो सवाल आ सकते हैं एमपी के ऊपर। सर मैं पढ़ लूँगा। आप अखबार पढ़ते हैं ना कुरली? कौन सा अखबार पढ़ते हैं? अखबार कोई पढ़ते हैं? दैनिक जागरण। इसीलिए सब हिंदी हाँ, ये वाले नहीं, दैनिक जागरण में अच्छा खासा आता है, सब कुछ आता है। अच्छा, हाँ, देखो कई एडिशन में अलग अलग आता है ना। ये देखिए करंट अफेयर्स में तो ये तो पूछा ही जाएगा। कबीर के बारे में बहुत अच्छे से जब हमने बात शुरू की, अनुयायी का नाम बताइए, कितने लोग थे उनके अनुयायी वगैरह, तो जानना। जब कबीर तुम्हारा प्रिय है तो कबीर के इर्द गिर्द सब कुछ जानना चाहिए ना तुमको। खाली कबीर बोल देने से काम थोड़ी चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। और जो जगह है जहाँ पढ़ा है, जहाँ रहे हैं, उस सब के बारे में तो सवाल आएंगे, तो शुरू वहीं से होगा। आएंगे ही आएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। और ये करंट अफेयर्स जैसे सर कह रहे हैं, तो करंट अफेयर्स के आजकल क्या चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सब पता होना चाहिए। कब है इंटरव्यू? 14 को। तो अब से तब तक पढ़ते रहो अखबार, ठीक है। उसमें ध्यान रखो कि भैया अच्छा ये रामराज नाम है तुम्हारा, जैसे मैंने पूछा, शायद कोई मेंबर मेरे जैसा हो तो उस पर उस तरह का सवाल कर सकता है। रामराज जी का मतलब क्या होता है? नाम ही आपका रामराज जी, तो आपने अच्छे से उसको नहीं कर पाया। रामराज जी गुड गवर्नेंस है, बेसिकली गुड गवर्नेंस के बारे में है रामराज जी। तो रामराज बोलो, रामराज का मतलब होता है एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना की गई है, जहाँ करप्शन नहीं हो, जहाँ इक्वलिटी हो, जहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, कास्टिज्म नहीं हो, और राजा सबके प्रति एक नज़र से देखता हो। सुशासन तो बोला शायद तुमने, सुशासन तो बोला था उसमें। उसको अच्छे से
बताए करो वैसे कर। तुलसीदास जी डिफाइन किए थे इसको रामराज को, तो मैं वो आपको बता दूं। ठीक है ठीक है। तुलसीदास जी तो ठीक है उन्होंने अलग किया, लेकिन तुमको अपना प्रैक्टिकल तरीके से बताना पड़ेगा ना कि उसका मतलब क्या होता है, अभी क्या होना चाहिए इसको। वही जब आप और बढ़िया हो सकता था अगर आप और अच्छे से बता दे रामराज जी को, तो उसी में हम 4 नंबर और दे देते आपको, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको उस तरह से किया जाए। सवाल पूछा जा सकता है नाम के ऊपर। तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं देखो तुम नहीं, नर्वसनेस थोड़ा सा दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे भी और बात करने पे, बॉडी लैंग्वेज पे भी। इसका एक ही उपाय है कि बहुत पूर्व ग्रहों से ग्रसित होकर इंटरव्यू रूम में मत जाओ। इंटरव्यू बोर्ड आपको पूरा कंफर्टेबल बनाने का ट्राई करती है, आप खुद नर्वस हो जाते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। इंटरव्यू बोर्ड कुछ नहीं कर रहा उसमें। तो ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं रहेगा, ये जो बीपीएससी वाले लोगों को, आपकी तरफ से होगा प्रॉब्लम। आप खुद ही को अपनी नज़र में नर्वस फील कर रहे हो। नर्वस होने लायक कोई आपके अंदर कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए नर्वस फील किया जाए। उसके बावजूद भी अगर आप नर्वस करते हैं तो इंटरव्यू के अगले तैयारी के 10 दिन के अंदर जब भी हो तो मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर के सामने कुछ बोलो, किसी कूनो पार्क पे कुछ बोलो अपने आप से, उसमें अपने आप को देखो, चेहरा कैसा है, भावना कैसी है। फिर नेक्स्ट टाइम उसको बदलने की ट्राई करो तो बोलो हाँ 3rd टाइम जब हम बोल रहे हैं तो अच्छा बोल रहे हैं। मिरर प्रैक्टिस करो, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा कर जाएगा। हर बार तो मेरे सामने नहीं रहोगे ना, कल परसों तुम अकेले रहोगे ना कहीं। मिरर प्रैक्टिस में ही सब चीज़ करो, बदलो अपने को, देखो कैसे कर रहे हो। नहीं, थोड़ी नर्वसनेस तो स्वाभाविक है, वो तो है। वो ग्रेजुअली अगर वो उभर के आ रही है तो भी ठीक है। शुरू में है, खत्म हो जाती है इंटरव्यू के दौरान, वो अच्छी बात है। ऐसा है, इंटरव्यू के लिए जाओगे ना तो एक तो पानी पी लेना और दूसरा लंबी सांस लेके फिर अपने आप को ठीक करके पहले इंटरव्यू फेस किया कोई? पहले इंटरव्यू दिया है नहीं दिया? पहले तभी ना ऐसा नर्वस होने का कोई सिचुएशन कोई बात नहीं, बिकॉज आपके अंदर ऐसी कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं कि आप अपने आप को इंफीरियर फील करें, समझ रहे हैं ना? हॉबी से कोई दिक्कत है? हॉबी नहीं, ऐसे रखने से कोई दिक्कत नहीं ठीक नहीं, है। कोई दिक्कत नहीं, हॉबी कोई भी हो सकती है। अच्छा ठीक है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई थोड़ी बता सकता कि आप ये हॉबी रखो, यही अच्छी है, ऐसा नहीं। सर कोई नहीं रखता ऐसे, इसलिए मुझे कोई बात अरे नहीं, कोई कोई बात फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो जो जिसको सूट करता है, जिसके हाँ, जो बिल्कुल। संसाधन है उतना ही करेगा। अब आप आसपास के गांव में घूम सकते हैं तो वहाँ घूमिए, और जब आपको संसाधन अच्छा हो लगता है जाएंगे तो उसमें तब आइसलैंड लोगों और से- वहाँ जाइए। वो तो नहीं, वैसे भी प्रशासनिक सेवा में लोगों से बात तो करनी होगी, तो वो तो अच्छी बात है ना? उसमें गड़बड़ थोड़ी है, कोई बुराई थोड़ी है। बुराई नहीं है कुछ भी। अच्छी हॉबी, ठीक है? बल्कि उसको अच्छा है। अच्छा माना जाएगा। जो गांव में जाते हो लोगों से बात करते हो तो एक अच्छी हॉबी मानी जाएगी उसको। ठीक है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी ने आपके नंबर कम नहीं किए, ये प्रयास किया कि नंबर आपके बढ़ें और, है ना? तो जो सुझाव हाँ, दिए जो इसलिए दिए सुझाव है वो हैं इसलिए है। कि जितने नंबर है वो तो हैं उतने, उससे ऊपर जितने मिल जाएं तो आप कितने लाइक नहीं, वो नहीं, नहीं उससे मत परेशान हो, वो तो उससे परेशान मत हो। ऐसे नहीं। है ना। नाम है रामराज, रामराज लाओ तुम जाके जाओ।